कि मैंने कैसे बात संभाली, घर वाले कितना प्यार कर रहे थे मुझे, वो कैसे थैंक यू बोल रहे थे। वो आपको ना सुतली बूम का चेहरा देखना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी बोलेगा मंजरी हम दोनों ना आज ही शादी कर लेते हैं। राइट, बात तो संभाल ली तुम। हाँ मैंने बात संभाल ली, तो अब आप भी डील संभालो ने। आप भाई को बच्चा दे दो ने, ताकि मेरे दिल का जो बोझ है वो हल्का हो जाए, और फिर मैं अलावत फैमिली की जेब ढीली करने में जुट जाऊँ। हाँ फाइन, कल शाम 4 बजे बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। और कहाँ आना है मैं तुम्हें टेक्स्ट करती हूँ। ओके? हाँ मिस मिशी बहन, वो कौन से अनाथ आश्रम में है और पेपर कौन से लगेंगे आप मुझे बता दीजिए, मैं जेरोक्स निकाल के रखूंगी। हाँ मंजरी फॉर गॉड सेक शट अप। तुम्हारी ये बकबक सुन के ना मुझे हेडेक हो जाता है यार। कुछ नहीं चाहिए, बच्चा सीधा तुम्हारी फाई की गोद में होगा। हाँ मिस मिशी बहन, ऐसे कैसे, मतलब कोई तो पेपर लगेंगे ने, कुछ तो लगेगा, ऐसे कैसे मिल जाएगा। मंजरी मैं लेट हो रही हूँ यार। बस इतना सुन लो कि मेरी कोई दूर की बहन है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद वो मर गई। बच्चा अनाथ हो गया है और उसकी रिश्तेदार सिर्फ मैं ही हूँ। अब मैं मिस मिशी बहन, लड़का है या लड़की? ही इज अ बॉय मंजरी, लड़का है वो। तेरा बच्चा जिंदा है, एकदम हट्टा कट्टा हेल्दी बेबी बॉय हुआ है। अब तो मन में पूरा यकीन हो गया है कि वो मेरा ही बच्चा है। और कोई क्वेश्चंस है तुम्हारे? यहाँ मैं जाऊँ? हमारी डील डन है, एकदम पक्की बात। डन। डील? ये दोनों किस डील के बारे में बात कर रही हैं आपस में? माता रानी, कल मानुसी दीदी मेरा बच्चा मेरी गोद में रख देगी ना, तो फिर मन ने खुशियां बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कर सकती हो इतना? बोल सकती हो सच? कह दो कि तुम धोखेबाज हो। बता दो कि तुम्हारा इस बैठी को बता दो कि तुम इस घर में किस मकसद से आई हो। कह दो। जिस दिन गरबा इवेंट पे मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने चीख के कहा कि तुम वही हो, क्योंकि मीत के सामने मीत खड़ी थी। मैं भी वही था, तुम भी वही थी। मेरा दिल चीख चीख के कह रहा था कि तुम वही हो। मेरा दिल उस दिन भी सच बोल रहा था, और तुम्हारी आंखें आज भी झूठ नहीं बोल पा रही। कह दो एक बार कि तुम धोखेबाज हो। बता दो अपना मकसद, मेरी इस घर में वापस आने का। आखिरी मौका दे रहा हूं, बता दो। अगर इस दुनिया में किसी ने सब सच जानने का हक है, तो वो तू है मीत। और अब समय आ गया है कि तू सच जान ले। मैं अगर मैंने इसे अभी सब कुछ बता दिया और कहीं ये खुद ने संभाल ना पाए और कुछ गड़बड़ हो गई, तो ना, इतना बड़ा रिस्क ना ले सकती। मानुसी दीदी बहुत हंसाते रहे। बस कुछ घंटों की बात है। बच्चे ने पाने के बाद ही मैं दौड़ू राम ने सारी सच्चाई बताऊंगी। क्या हुआ?
इतने सीधे सवाल के जवाब के लिए इतना लंबा वक्त? फिर से झूठ बोलने वाली हूँ? मैं मंजरी छू फ्रॉम वडोदरा। शायद दारू के नशे में ना तू भूल गया है कि इस घर में तू ही मुझे लेकर आया था। तुम्हारे पापा को उनकी बहू की याद आ रही थी, इसलिए। कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। थैंक यू। अरे कहाँ जा रही हो? बहन होने का फर्ज तुमने अदा कर दिया, लेकिन अब ननद होने का फर्ज भी तो अदा करो। ये बहू को राखी बांधो भाई। थैंक यू। ओके डैड, अब मैं चलती हूँ, फ्लाइट के लिए देर हो रही है। हाँ ठीक है बेटा, तुम जाओ। ओके बाय। अरे दीपा और ईशा आ गए। अरे वाह। ईशा, तूने बताया भी नहीं? हाँ, कैसी है? बहुत बढ़िया। प्रणाम आंटी। कैसे बेटा? अच्छा हूँ आंटी। आओ ना, आओ। ना बस जीते रहो, जीते रहो। कैसी है? बहुत बढ़िया। ईशा, हाँ? इधर आ। ईशा बता, कौन सी राखी अच्छी लग रही? ईशा, तू वहाँ खुश है ना? मेरा मतलब है, बर्फी देवी का व्यवहार ठीक है ना तेरे साथ? तुझसे ठीक से बात तो करती? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ एकदम ठीक है। इनफैक्ट कल तो दीप की अम्मा ने मेरी गृह प्रवेश की रस्म भी करवाई, और ससुराल में जो जो रस्में होती है ना, सब की। और आज तो उन्होंने कहा कि आज राखी है तो मैं घर पर आकर आप सबसे मिल लूं और साथ ही साथ पग फेरे की रस्म भी पूरी कर लूं। सच ईशा? अच्छा, माफ कीजिएगा बहन जी, मेरी मीत बहू के बारे में आप ऐसी उल्टी और बेतुकी बातें कर कैसे सकती हैं? बहू न है वो आपकी। आप सच में भोले शंकर हो भाई साहब। जय महादेव कहते हैं ऐसे इंसान को जिसने कभी किसी को धोखा न दिया, पर ऐसा इंसान ही धोखे का शिकार हो जावे है। धोखा? बेहतर ये होगा कि आप सब कुछ साफ साफ कहें। किस धोखे की बात कर रही हैं आप? वैसे तो आपके घर का मामला है और मैं ठहरी बाहर वाली। बोलने का हक तो ना है मन ने, पर कहते हैं ना कि चाय की आधी प्याली, आधा ज्ञान और आधी जानकारी खतरनाक हो वैसे। इसलिए जब बात छिड़ी गई है तो मैं पूरी कर देती हूँ। जिसे आप मीत बहू कह रहे हैं ना, उसका नाम मीतना है, मंजरी है।
आपके घर वालों ने आपके इलाज के लिए एक गरबा नाच करने वाली ऐसी छोरी को पकड़ के ले आए जिसकी शकल मीत से मिलती है, बस। और आप ठहरे भोले इंसान। आपने ये मान लिया कि आपकी बहू मीत घर वापस लौट आई, पर सच्चाई यूं ना है। सच्चाई यो है ये गरबा क्वीन कितने चर्चे हैं इसके बाजार में, और यो पर्चा बाजार के दीवारों पे चिपका हुआ है। जिंदगी एक सेकंड में बदल जाती है भाई साहब। घर से बाहर निकल के देखो तो सही। क्या बात है? कहीं खुशी इस बात की तो ना है कि ईसा का ब्याह अच्छे से निपट गया? हाँ, खुशी की बात तो है ना। और मुझे पता चला ईसा के मुंह से आप भी शादी से बड़ी हैप्पी हैं, नहीं? मन में खुशी के लिए किसी बहाने की जरूरत ना है। हमारा नाम बर्फी देवी से जरा हटके हूँ। तो ये बता, तूने कहा था ना कि ईसा का ब्याह करवा के तू चली जाएगी। कब जाएगी तू मंजरी? मंजरी कहा तो था मैंने। इडियट। ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि मंजरी के बिहाफ पे सारे फाइनेंशियल और लीगल डिसीजंस मैं ले सकती हूँ, और ये मंजरी पूरे होशो हवास में मेरे नाम पे कर रही है। हाउ ग्रेट इज दैट? बेबी, मतलब अपने मतलब की बात करें तो तुम वो सारे कैश एसेट्स विड्रॉ कर सकती हो जो मीत अलावा शादी के बाद मंजरी को देगा। स्मार्ट बॉय। करेक्ट। आज शाम 4 बजे सिर्फ बच्चा ही हैंड ओवर नहीं होगा। आज मंजरी अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम पे करने वाली है। जस्ट इमेजिन कुणाल, बच्चा मीट्स का, दौलत मीट्स की, और ऐश करेंगे हम दोनों बेबी। हाई फाई। ईशा, ईशा को कॉल करता हूँ, शायद घर पहुंच गई होगी। मंजरी की मिस्ड कॉल? इसने फोन क्यों किया? बता दो अपना मकसद इस घर में वापस आने का। आखिरी मौका दे रहा हूँ, बता दो। ओ, लगता है सच बताने का मन बना लिया कि ये मंजरी नहीं, वही धोखेबाज है, और ये बात फेस टू फेस बता नहीं पा रही है, इसलिए कॉल की। आयशा,
ड्रॉप कर दिया दीप को? ईशा, ईशा, ईशा क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? भाई मैं दीप को ड्रॉप करके वापस लौट रही थी। मैंने देखा कि कार में उसका टिफिन छूट गया। मैं वो टिफिन देने के लिए वापस से मैंने ना यूटर्न लिया भाई। रास्ते में ना किसी ने, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। रास्ते में क्या ईशा? रास्ते में शायद मैंने किसको हिट किया। What? भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। ईशा, are you sure? देखिए मैम, राजवर्धन जी को तीसरा हार्ट अटैक आया है। उनकी हालत क्रिटिकल है। सो आई हैव टू से तीसरे अटैक के बाद में पेशेंट को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा मत बोलिए। डॉक्टर साहब, अभी तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है ना, तो आप पप्पा जी का अच्छे से अच्छा इलाज करो। बस उन्हें चंगा भला कर दो प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसे केस में बस एक ही इलाज है। क्या? हार्ट ट्रांसप्लांट। आपका मतलब राज का हार्ट निकाल के किसी और का हार्ट? जी, अगर हमें 4 घंटे के अंदर, मेरे कहने का मतलब है 3 बजे तक हमें कोई लाइव हार्ट मिल जाता है तो मिस्टर अहलावत रिस्क से पूरी तरह बाहर होंगे। लेकिन अगर 4 घंटे के बाद हार्ट अरेंज होता है तो अहलावत जी की लाइफ खतरे में पड़ सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, आप कर दीजिए ना हार्ट ट्रांसप्लांट। डोनर मिल जाएगा। नहीं, डोनर है ना हमारे पास। एक्सक्यूज मी। हेलो डॉक्टर, एनी अपडेट अबाउट हार्ट डोनर? थैंक यू डॉक्टर राठी, ये अपडेट देने के लिए। अच्छी खबर है, मिस्टर अहलावत जी के लिए हार्ट डोनेट करने के लिए डोनर अभी मिल चुका है। हमने तो लास्ट अटैक के बाद से अहलावत जी को हाई प्रायोरिटी पर रखा था, और तो और उस डोनर का हार्ट का अप्रूवल भी अहलावत जी के लिए मिल चुका है। हाँ, तो फिर देर किस बात की है? आपको जो करना वो करिए, लेकिन मेरे राज को बचा दीजिए डॉक्टर। राज को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। एक्सक्यूज मी जी, हार्ट तो मिल गया है बट स्टाफ स्ट्राइक पे है। एक्चुअली मैडम, प्रॉब्लम यह है कि वो हार्ट हरियाणा के अंबाला हॉस्पिटल में है और वहां पर डॉक्टर, स्टाफ, सभी लोगों की स्ट्राइक चल रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं रास्ता निकालने की, पर डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी चलिए, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। आप सब यहीं रुकिए। मॉम, राज की हालत बहुत सीरियस है रागिनी। राज के मामा कंपनी ने आज तक कितने लोगों की जान बचाई है। सबको उनकी खुशियाँ, उनकी उम्मीदें वापस लौटाई है। तो आज जब मेरे राज को मदद की जरूरत है तो कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है रागिनी? हेलो ईशा। भाई मेरी कार से कोई हिट हुआ है क्या? भाई वो मैं ना अपने पर्स में से मेरा फोन निकाल रही थी दीप को कॉल लगाने के लिए, और अचानक से मेरी कार के सामने कोई आया या पता नहीं क्या हुआ, मेरी कार से आके टकरा गई। और वो जो टकराने के बाद ना मेरी कार पे कूद रही है। भाई मुझे ना बहुत डर लग रहा है। ईशा, तूने अपनी गाड़ी से किसी को हिट किया था। वो हिट किया था वो और कोई नहीं बल्कि दीप ही था। ईशा, मैंने दीप को टक्कर मार दी। नहीं,
ईशा, you listen to me, ईशा, पैनिक नहीं करना, ईशा, calm down, ईशा। आप ठीक हो? मैंने दिल को टक्कर मार दी। ईशा, तुम मुझसे बात कर, ईशा, you talk to me, ईशा। ईशा, ईशा, ये तो सुसाइड है। ईशा नहीं, ईशा नहीं। भाई बोलो ना, मैंने किस चीज को टक्कर मारी? हाँ ईशा, ईशा तेरी गाड़ी एक लड़के से टकराई थी और तुम फिक्र मत कर, उसको ज्यादा चोट नहीं आई है ईशा, ही इज फाइन। छोटी मोटी खरोचे हैं, मेरी डॉक्टर साहब से। नाप तोलकर 55 मिनट है हमारे पास। किसी भी हालत में 3 बजे तक पप्पा जी तक पहुंचना होगा। पापा जी, आपने मन ने अपनी बेटी माना है, अपनी इस बेटी की खातिर आपने हिम्मत ना हारनी है। आपने हिम्मत रखनी होगी जब तक मैं पहुंचना चाहूंगा। एक अच्छी खबर है, वो लोग अंबाला हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। लेकिन सॉरी, थोड़ी टेंशन वाली बात यह है कि हमारे पास सिर्फ 55 मिनट्स हैं। अगर इस टाइम के अंदर वो हार्ट लेके यहां नहीं पहुंचे तो सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाएगी और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पहुंचेगी। मैडम जी, अगर हम इससे स्पीड पे चलते रहे ना और भगवान ने चाहे सब कुछ ठीक रहा तो हम 3 बजे तक चंडीगढ़ हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे। बस पापा जी, अपने हौसला बांधे रखना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। डैड की तबीयत तो स्टेबल है ना? वो और एम्बुलेंस का कुछ पता चला कहाँ तक पहुंची? जी, हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट पेशेंट की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। एम्बुलेंस इज ऑल्सो ऑन द वे, बट टाइम भी बीतता जा रहा है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरे राज को कुछ नहीं हो सकता भगवान जी, मेरे राज की रक्षा करिएगा, उनकी जान बचा लीजिए प्लीज। मैं देखूं,
मैडम जी पंचर हो गया। वहाँ पापा जी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और यहाँ यो एम्बुलेंस का टायर पंक्चर। अब कैसे पहुँचूंगी मैं हॉस्पिटल टाइम पे? जरूरत की थी वहाँ अकेले जाने की? मैंने पहले भी कई बार समझाया ना तन्ने, पर तू है कि मानती नहीं। अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती है तो सिर्फ तू वही करेगी जो तुझे मैं कहूं। पर अपने बच्चे को देखने के बाद तू इस देश को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। जो धोखा तूने मैंने दिया है उसके लिए मैं तन्ने कदम माफ ना कर पाऊंगी, इसलिए मैं तन्ने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। के बाद जो कुछ किया उसी ने सब किया, उसी ने आपके बच्चे को किडनैप किया। ये सारा बच्चे चुराने का प्लान उसी का था। वो अगले दिन आई और उसने कहा कि आप किसी फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया और आप मर चुकी है। एक मिनट दोस्त, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मासूम दी को इस सब के बारे में पता था और सब कुछ जानने के बावजूद उन्होंने आज तक इस चीज पर कुछ नहीं कहा। मासूम इतना गिर गई, मुझे शर्म आ रही है कहते हुए भी कि मासूम मेरी बेटी है, लेकिन क्यों उसने इतनी शर्मनाक हरकत की? कैसे अपने हाथों से अपने भाई और अपनी भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दी? लेकिन इतनी दुश्मनी क्यों? क्या वजह हो सकती है? मासूम दीदी से ज्यादा बड़ी दुश्मन तो मेरी सगी बहन मानूसी दीदी है मेरी। इसका किया सब बर्दाश्त कर लेती, उसकी नफरत सब सहन कर लेती मैं, पर उसने एक माँ थे उसका बच्चा छीना है और मैं इसके लिए ना उसे कदम आपना करने वाली। नफरत करती हूँ मैं उससे। जब मैं मानूसी दीदी को देखती हूँ ना, मेरा खून खौलने लगता है एकदम उबलते हुए पानी की तरह। फिर भी मैंने मंजरी बन के उसके पास रहने का नाटक किया, उसकी नंबर 1 फैन होने का ड्रामा किया। पर यो खेल खत्म हो जाएगा। मानूसी दीदी ने मेरे से वादा किया है कि वो आज 4 बजे मेरा बच्चा बनने दे देगी। सच? लेकिन दोस्त एक सेकेंड, क्या इन सब के बारे में छोटे को अंदाजा है? ना, उसने ना पता है, पर मैं
चला गया अम्मा। दीप हमें छोड़कर चला गया अम्मा। एयरपोर्ट वाली सड़क पर सामने से एक आती गाड़ी से दीप का एक्सीडेंट हो गया अम्मा। मैं नहीं ले पाऊंगा दीप की जगह पूरी जिंदगी। अब किसी मन में अम्मा, लेकिन अगर मुंह के बल गिरा दूं तो लोकेशन बड़ी जबरदस्त होगी यार। जस्ट लुक एट द व्यू। अगर बेबी हम इसके टेरेस पे म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे ना तो सिर्फ हिट नहीं, सुपर डुपर हिट होगा बेबी, सुपर डुपर हिट। स्टॉप इट कुणाल, ये व्यू छोड़ के ना कबर्ड से जाके पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स लेके आओ। एक बार हमें मंजरी के सिग्नेचर्स मिल गए ना तो इस वडोदरा की गरबा डांसर मंजरी को पूरी जिंदगी अपनी उंगलियों के इशारे पे नचाती रहूंगी। और अलावत खानदान इतना अमीर है ना तो ये छोटे छोटे फ्लैट क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीद सकती हूँ मैं। तो अभी हमारा फोकस होना चाहिए इस मंजरी से मीटिंग। That's it। बट बेबी एक बार सोच लो ना, अगर हम आज के आज एडवांस बुकिंग करते हैं तो हमें पूरे 10% डिस्काउंट मिलेंगे। हाँ, मेरी बिल्डर से बात भी हो चुकी है, बस एक बार चल के देख लेता ना बेबी। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तो बस सजेस्ट कर रहा था। आफ्टर ऑल फाइनल डिसीजन तो तुम्हें ही लेना ना बेबी, ऑफ कोर्स। हाँ, वो मैं अभी कबर्ड से पेपर्स लेके आता हूँ। ये बेवकूफ कुणाल भी कभी कभी जाने अनजाने में सही आइडियाज दे देता है। मानुषी दीदी मेरे सामने होगी, मैं अपने मीत के साथ होंगी, हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां होंगी भाई। क्या हो गया मेरे जोला बेटा को, क्यों रो रहा है इतना, क्या हो गया इसको? पापा जी मैं ऐसी कहानी सुनाती जो मीत को सुनाती थी। हाँ, एक बार ना। अरे चाची जी नहीं, इसी नींद आ रही होगी, मैं लोरी सुनाती हूँ। आराम से। क्या सोच रहा है? यार समझ में नहीं आ रहा, आज से पहले अलावत परिवार अपना वक्त कैसे बिताता था यार। जिस दिन से जूनियर अलावत इस घर में आया ना, इस घर का हर एक सदस्य एक के बाद एक उसको संभालने में नंबर लगाया जा रहा है। देख रही हो तुम? अरे मुझे रुक जाइए ना भाभी जी, मैं चुप करा रही हूँ। मेरे से चुप होगा, ये मेरा सोना बेटा मेरे से चुप होगा। ओ हेलो जूनियर अलावत की मम्मा, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रही हो?
हाँ दांत दिखा रही हो, मजे ले रही हो, वहाँ पूरे परिवार की परेड चल रही है और तुम यहाँ एंजॉय कर रही हो। मैं कोई मजे ना कर रही, इतना तगड़ा कंपटीशन चल रहा है बच्चे ने संभालने के लिए। मैं वहाँ गई भी ना तो मन्ने तो डांट कर भगा दिया जाएगा। और तू देखियो जब पापा जी आएंगे ना 2 दिन के बाद, तो इनमें से किसी को मौका ना मिलेगा उसके पास जाने का। मुझे लग रहा है बहुत जोर से भूख लग रही है। अभी तो खाना खिलाया था भाभी जी। मुझे लगता है खाने से ना इसके पेट में गैस हो गई। इसके पेट पे हींग का लेप लगा देती हूँ। अरे नहीं चाची जी, इसे प्यास लगी होगी। मैं इसे पानी पिलाती हूँ। हाँ? अरे एक सेकंड, मैं इसका डायपर चेक करती हूँ। डायपर फुल है। करने दो, परिवार वालों को भी करने दो, डायपर करने दो। मीत, थैंक यू। बस तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां वापस मिल गई हैं मीत। चाल दिकरी, पहुंच गए। अब इनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देने का समय आ गया और मुखाग्नि पिता, पुत्र या भाई के द्वारा ही दिया जाता है, जिससे कि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान होती है। न पिता का साया, न किसी भाई का कंधा, जो था बस यो ही था और यो चढ़ा गया। ना दीप की जगह ले सकता हूं, ना उसकी कमी पूरी कर सकता हूं अम्मा, लेकिन वादा करता हूं आपसे, सारी जिंदगी आपका ख्याल रखूंगा। उसका हर एक फर्ज, हर एक जिम्मेदारी निभाऊंगा अम्मा, पूरी जिंदगी। अब तो बच्चे के दर्शन करा दे बे। हाँ मिस मिशिविन, भाई ने तो बच्चा मिलने की खुशी में सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, सच्ची में बावड़ी हुए जा रही है। हाँ बस बच्चा दे दो ने। बच्चा लेकर आओ। हमारी डील के मुताबिक आज से ये बच्चा आप लोगों का हुआ।
तू ही हमारी मीत है। मने पता है तुम्हारी लाडो है। बोलना लाडो, तुम्हारी मीत है ना? मैं कब से तन्ने ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी जिगर का टुकड़ा हमारी मीत है ना? बोल बोलना लाडो, तुम्हारी मीत है ना? हाँ मम्मी, मैं हूँ तेरी मीत। बोलना मीत। अब कैसी बातें करिए, आपको ना हर जगह मीत ही दिखाई देती है। ये कोई मीत मीत नहीं है, ये मंजरी है, हमारी मीत की हम शक्ल। आपको याद है उस दिन मैं घर पे एक लड़की से आपको मिलवाने लाई थी और आपने मना कर दिया था? तो ये वही लड़की है मंजरी। तो चुप कर, तन्ने के पता माँ हूँ मैं, अपने औलाद ने पहचानू हूँ मैं। ये मंजरी ना है, हमारी मीत है, मैंने पता है। मम्मी आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये मंजरी है, ये मीत नहीं है। मैं आपको कब से कह रही हूँ। तन्ने यकीन ना हो रहा है ना? रुक, यो वीडियो देख कर ना तन्ने सब समझ में आ जाएगा। कैसा वीडियो? आज की बड़ी खबर, बहू ने बचाई ससुर की जान। ससुर की जान बचाने के लिए महज 55 मिनट में पूरा किया अंबाला से चंडीगढ़ तक का सफर। चंडीगढ़ में होना था हार्ट ट्रांसप्लांट। अरे ये सब देख के तो मैं इसके पीछे पीछे अस्पताल गई थी। जब ये अस्पताल से बाहर निकली तो इसका पीछा करते करते मैं यहाँ आई, क्योंकि मैंने पता है तू ही हमारी मीत है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ अम्मा, ईशा को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ अम्मा, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अम्मा। अम्मा उसको फिर से पैनिक अटैक आ जाएगा, वो मर जाएगी अम्मा। अम्मा अम्मा प्लीज आप ईशा को कुछ मत कहिएगा। आप आपके और मेरे बीच में रहने दीजिए ना अम्मा। उसको सजा देनी है अम्मा। अब सजा देना चाहती है, आप डांटना चाहती है, अब चिल्लाना चाहती है, अब मारना चाहती है। अब मुझे मारिए अम्मा, अब मुझे मारिए। आपको जो करना है अब मुझे करिए अम्मा। इस गुनाह का प्रायश्चित मैं करूंगा अम्मा। मेरी बहन को कुछ मत कहिए प्लीज अम्मा, प्लीज। अम्मा मरने से पहले दीप भी मुझे यही कह के गया अम्मा कि वो ईशा के आंख में आंसू नहीं देखना चाहता अम्मा। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए अम्मा। ईशा को कुछ मत कहिएगा, ईशा को कुछ मत कहिएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अम्मा। ये बात आप मेरे और आपके बीच में दबी रहने दीजिए अम्मा, प्लीज अम्मा। आप जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी मैं करूंगा अम्मा। आपको घर बना कर दूंगा, आपको पैसा कमा कर दूंगा अम्मा, आपका हमेशा ख्याल रखूंगा, आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा अम्मा। पैसा, दौलत, सुख, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा अम्मा। पैसे से खरीदेगा हमारी बेटी की मौत? किसके वास्ते पैसा चाहिए मेरे को? हमारा बेटा तो मर गया। माँ बाप अपनी औलाद पे पैसा लुटाते हैं, किस पे पैसा लुटाऊंगी मैं? पैसा हमारे लिए कौड़ी के बराबर है, समझा? तो बोलिए अम्मा, बोलिए अम्मा, आपको क्या मांगना है अम्मा? आप जो कहेंगी, आपका कहा, आपका हुक्म मेरे सराखों पर होगा। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? तो सुन, तन्ने हमारी बेटी से ब्याह करना होगा। चुप हो जा। एक मिनट, ये तेरी माँ ने मन ने दिया था। माता रानी की लॉकेट है, ये मैं तन्ने पहना रही हूँ। इसे हमेशा पहने रखना, ये तेरी नानी की निशानी है।
तो रोने लगा। लगता है कब से भूखा प्यासा है, इसलिए रो रहा है। एक काम करती हूँ, मैं दूध या पानी कुछ मिले तो लेके आती हूँ। आप बैठो, अभी आए। आइए अभी। जल्दी नहीं हो बेटा। ना ना ना, चुप हो जाओ बच्चे। चलो ना, पोपट बहन लेकर आएगी। हाँ, अब तो चुप हो जा। ना ना ना, मुझे मालूम है मंजरी ही मीत है। कहाँ है वो धोखेबाज? तू जिसे धोखेबाज कह रहा है ना, अभी अभी उसने तेरे घर का चिराग, तेरा और उसके बच्चे को वापस पाया है मानसी से। क्या कहा आपने? क्या मतलब है आपका? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा बच्चा तो पहले। नहीं, कुछ नहीं हुआ है तेरे बच्चे को। तेरा बच्चा जिंदा है। एक साल पहले मानुसी ने हॉस्पिटल में बच्चे को किडनैप कर लिया था और उसकी जगह मरा हुआ बच्चा रख दिया था। मानुसी ने तुम्हारी मीत को जिंदा मार ही दिया होता, लेकिन ईश्वर की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। इसलिए उसने फैसला किया कि वो ये जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ेगी। अपने बच्चे को पाने के लिए वो मीत हुडा से मंजरी बनी। मानुसी को सपना हो, इसीलिए उसने तेरी नफरत सही, सब कुछ चुपचाप सहा ताकि वो अपने बच्चे को वापस पा सके। हमारी डील डन है ना, एकदम पक्की बात। डन। इसका मतलब ये डील थी मानुष्य और मंजरी के पीछे? हाँ बेटा, मानुसी जैसी चालाक छोकरी से अपना बच्चा वापस पाने के लिए उसने 1 साल तक तपस्या की है। मंजरी बनके खेल रचा है ताकि मानुसी उसके जाल में फंसे और अपना बच्चा वापस पा सके। लेकिन मीत ने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? मैं तो उसकी हर बात मानता हूँ ना। उसने जब जो बात कही, मैंने हर एक बात मानी। उसकी हर बात को सच माना, अपनी जिंदगी में लागू किया। फिर उसने ये सारी बातें मुझसे क्यों छुपाई? ये सारी चीजें, ये सारा दुख, ये सारी तकलीफें, ये सारी परेशानी भाई उसने अकेले क्यों झेली? आप मुझे बताइए। बेटा तू तो उसे जानता है न, है कि उसे सबको दुख से दूर रखने की आदत है, और वैसे भी लड़ाई झगड़े से अच्छी जीत है कि नहीं? है? और तुम्हारी मीत ने जंग जीत ली है। उसकी तपस्या पूरी हो गई है। तुम्हारा बच्चा अभी उसकी नानी की गोदी में है, अनुभव के पास है।
स्पेशली मेरी जैसी औरतों के लिए जिनकी को कभी नहीं भर पाती मैं। और तुमने अनुषी जैसी बहन के लिए अपना बच्चा कमा दिया, वो भी उस बहन के लिए जिसने तुम्हारे बच्चे को दुनिया में आते ही तुमसे छीन लिया। तरसा दिया तुम्हें तुम्हारे बच्चे को ही देखने के लिए। जिस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम उसको बचाने चली गई। मीत, नहीं मीत, आज अगर तुम अपनी बहन को बचाने नहीं जाती ना, इस घर का चिराग जिंदा होता। इस घर का चिराग कभी नहीं बुझता। क्यों मीत, क्यों? नहीं मीत पुत्र, पूरा परिवार इस बच्चे के लिए तरसा है, लेकिन तू तो हर दिन उसके लिए तरसी। तू ऐसे कैसे कर सकती है? मीत, मैं कुछ पूछ रही हूँ तेरे से। यो कौन है? बोल ना। जवाब देना, मन्ने कौन है? बोल मीत, बोल। पत्नी है मेरी। शादी की है मैंने इससे। आपका जमाई मेरा बेटा? ये लड़की आपकी? इनकी बेटी है, अब मेरी पत्नी है। हमने शादी कर ली है। क्या बकवास कर रहा है ये? तू बेटा है मेरा, मैं माँ हूँ तेरी। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले पूछेगा नहीं मुझसे? घर में किसी से बात नहीं करेगा? वहाँ तेरे डैड का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, पूरी तरह से होश नहीं आया है उन्हें। क्या हमने घर का चिराग खोया है? और तो ये दूसरी शादी कर ली तूने? मीर, क्यों? मीर, तू दूसरी शादी कैसे कर सकता है? तू जानता है ना कि ये मंजरी नहीं है, ये हमारी मीत बहू है। तू इसके साथ ऐसे नहीं कर सकता। मीर, बोलना छोटी, जवाब दे। एक बार भी दोस्त के बारे में नहीं सोचा तूने? बेटा, इस घर का आदर्श था तू, ऐसी गलती कैसे कर सकता है तू? इस घर का, भाई साहब का, मीत बहू का
जरा भी ख्याल नहीं आया तुझे? बोलना बेटा, तू बोलता क्यों नहीं? बोलना। एक मिनट। मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ अपने मीत को। मेरा मीत कभी ऐसा नहीं कर सकता। बोलना मीत, क्या वजह है? बड़े उम्मीद है कि आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो ये बारी है गृह प्रवेश की। आप सबको पता तो होगा कि दीप और ईसा का ब्याह कैसे हुआ। उसके बाद भी मैंने आपकी बेटी को स्वीकार किया, उसका गृह प्रवेश कराया। तो अब मन ने भी आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग भी हमारी बेटी का गृह प्रवेश कराओ। और बिल्कुल रीति और रिवाज के साथ। क्योंकि हमारी बेटी कोई भाड़े की लुगाई ना है। आपका बेटा ब्याह के लाया है हमारी बेटी को। मैं नहीं मानती इस शादी को, और जब इस शादी को ही नहीं मानती तो कैसी रीत और कैसे रिवाज। कहते हैं इंसान को 3 चीजों से नहीं भागना चाहिए, जंग के मैदान से, अपने डर से और अपनी जिम्मेदारी से। हमारी बेटी का गृह प्रवेश अब आपकी जिम्मेदारी है दामाद जी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरी रीति रिवाज के साथ उसका गृह प्रवेश होगा। चाची जी, क्या आप ये रस्म निभाएंगी? मैं नहीं करूंगी। और मैं ही क्या, इस परिवार का कोई भी सदस्य ये गृह प्रवेश नहीं करेगा। मेरी पत्नी का गृह प्रवेश तो होगा, अब चाहे कोई उसमें शामिल होना चाहे या ना चाहे।
अपने मायके की ना, क्योंकि अपने ससुराल को तो कभी अपना परिवार माना ही ना तूने। इन लोगों को तो तूने इस लायक बिना समझा कि तू उन्हें ये बता देती कि इस घर का वारिस जिंदा है। तड़ने क्या लगा कि उस बच्चे पे सिर्फ थारा ही हक था? वो बच्चा इस घर का चिराग था और इस घर के चिराग को बुझा के तूने बहुत बड़ा पाप किया है और इस पाप की कोई माफी ना होवे। और ऐसे में मीत अलावत ने तने अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दिया और नई जिंदगी शुरू की, तो कौन सी गलत बात की बोलो? इंसान जिंदगी में 3 चीज कभी नहीं भूल सकता: अपना देश छूटना, अपनों से धोखा मिलना और अपने ही घर के वंश का खत्म हो जाना। और इसने आपके घर के चिराग को मार दिया, जिसकी कोई माफी ना हो। आप सबको चाहिए कि इसका हाथ पकड़ के इसे घर से बाहर कर दो। वो इसलिए कि बार बार इसका मुंह देखकर आप लोगों को अपने घर का मरा हुआ वंश याद आना है। और इससे पहले कि थारे ससुराल वाले खुद धक्का मार के तन्ने यहां से बाहर निकाल दे, तो अपने आप चली जा, क्योंकि अब थारी जो हालत होगी वो मारे से बिना देखी जाएगी। निकल जाए यहां से और मारी नीलू ने मारे दामाद जी के जीवन में प्रवेश करने दे। माफी की तो सोचना भी मत, क्योंकि अगर तू ये समझती है कि ये घर वाले तुझे माफ कर देंगे तो गलत समझती है। चार दीवारी में कैद होने से दुनिया खत्म होती है ना दुनिया के तमाशे। दुनिया का काम है चलते रहना, और दुनिया इंसानों से चलती है, इंसानों के कर्मों से। इसलिए अब तू भी चल, और ये जो काम अभी अधूरा रखा है इसे पूरा कर। कहते ना, काल करे सो आज कर, राज करे सो इब। तो इस काम को भी आज ही खत्म करते हैं। चल हमारे साथ, चल। आपने हम सबको इतनी रात गए अचानक क्यों बुलाया? क्या हुआ? आप लोगों की नींद में खलल डालने का इरादा ना था हमारा, पर हमारे दामाद जी ने एक फैसला लिया है और वो चाहते हैं कि इसके बारे में आप सब लोगों ने पता हो, ताकि बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तलाक के कागजात हैं, दस्तखत कर दे।
पूरे 1 साल तुमने देखने के लिए तरसी हूं मैं। तेरे मुंह पे अपना नाम सुनने के लिए तरसी हूँ। तेरे से बात करना चाहती थी, तुझे बताना चाहती थी कि मम्मी की चिंता मत कर, तेरी नींद बिल्कुल ठीक है। और मुझे मौका मिला है तो मुश्किल से 2 पल भी बात ना हो पाई हमारी, और तू ऐसे यहाँ पड़ी है। दादी पूरी तरीके से टूट चुकी है वो। पापा के जाने के बाद तू तो सारा है ना उनका। तुमने समझना आ रहा मम्मी, मैं कैसे सब संभालूं? तो खुद ही किसी से कुछ कहने लायक ना बची है। बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मैंने तेरे से बात करनी है, उठना, बात सुनना मेरी। मम्मी तेरी कसम, मैंने कुछ गलत ना किया, पर सब लोग मैंने गलत समझ रहे हैं, मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि मैंने सच्चाई छुपाई है। ऐसा नहीं कि मैं लोगों पर भरोसा ना करती, लेकिन मैं कोशिश करा लेना चाहती थी। उस घर में मासूम दीदी भी रहती है, अगर उसके कानों में गलती से भी वो बात पड़ जाती तो वो एक पल न लगाती, मानुसी दीदी ने सब कुछ जाकर बता देती। पर मानुसी दीदी वो अपने मेरा बच्चा का देना देती है, मेरे लिए आसान न था। जब मैं इतने से तकलीफ में देखती थी ना, बहुत तकलीफ होती थी, मैंने बहुत दर्द होता था, पर मैं किसी भी हालत में अपना बच्चा पाना चाहती थी, और इसलिए मैंने किसी को कुछ ना कहा। सारा दर्द मैंने अकेले सहा। मैंने सोचा था कि एक दिन आएगा जब मैं बच्चा लेके पूरे परिवार के सामने जाऊंगी, सबको सारे सवालों के जवाब दे दूंगी, सब बन्ने माफ भी कर देंगे। तीन दिन के बाद घर छोड़कर जाना तो तय है। देखना यो है कि घर के बाहर मैं जाऊंगी या आप और आपकी छोरी। तो अभी हिड़े लेकर जाए आते, पापा जी ने आराम की जरूरत है। चलिए अम्मा जी। दामाद जी, अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में लेके जाओ। सुनैना भाभी, क्या आप ये? I'm sorry मीत भैया, मैंने आज तक आपको किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाएगा। शंकर, आओ, इन्हें मेरे कमरे में लेकर जाओ और आज से वहीं रहेंगी। लेकर जाओ। चलिए। दामाद जी, मैं जानती हूँ कि आप अपनी बहन ईसा से बहुत प्रेम करते हो,
और आज इसके मांग में जो सिंदूर है ना, वो आपकी वजह से ही है। इसलिए आपसे इतनी उम्मीद तो मैं कर सकती हूँ कि अपनी धर्म पत्नी को आप खुद ससम्मान अपने कमरे में लेके जाओ।